हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव के अद्भुत कनेक्शन की। डिवाइडेड बाय जनरेशन, यूनाइटेड बाय करप्शन। और एक बात और है इन दोनों में सिमिलर, वो ये है कि ये दोनों ही आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं। आंदोलन जीवी जो लोग होते हैं ना, उनके आंदोलन पर मुझे रत्ती भर यकीन नहीं होता है। पहले ये केजरीवाल आंदोलन से पैदा हुआ, फिर आपने देखा शाहीन बाग और किसान आंदोलन के नाम पर जो चुनावी स्टंट किया गया था वो आपने देख लिया। इतना सब कुछ देखा है आपने भी और मैंने भी कि कैसे आंदोलन की आड़ में लोग अलग अलग एजेंडा चला लेते हैं। आंदोलन होता है किसी और चीज के लिए, लेकिन वो आंदोलन सडनली हाईजैक हो जाता है। उसके बावजूद हर कोई मुंह उठा के आता है और मुझसे कहता है डीएसके उस आंदोलन, उस प्रोटेस्ट के ऊपर वीडियो बना। जैसे कि आजकल जंतर मंतर पर हमारे देश के जो दिग्गज पहलवान है, जो कि ओलंपिक्स में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते हैं, रेसलिंग करते हैं, गोल्ड मेडल जीत करके लाते हैं। इन पहलवान जिसमें कि साक्षी मलिक कहिए, बजरंग पुनिया कहिए और भी कई सारे दिग्गज पहलवान हैं, इनके समर्थन में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि सवेरे से देख रहा हूं। क्योंकि अब क्या है कि जो केजरीवाल के जो गोदी मीडिया है ना, यानी कि राजा रवीश कुमार, वो केजरी के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। वो सत्यपाल के नाम से उन्हें नया पप्पा मिल गया है, तो सत्यपाल पहुंच गया जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पे सत्यपाल आ गए हैं पहलवानों के सपोर्ट में, तो रवीश कुमार उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन केजरीवाल की करप्शन, भ्रष्टाचार और 45 करोड़ का जो शीश महल है, उसके ऊपर बोलने से रवीश कुमार बचते हैं। ये रवीश कुमार दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं कि गोदी सेठ ने खरीद लिया, मोदी ने खरीद लिया, ये खरीद लिया, वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या रवीश बाबू को केजरीवाल ने नहीं खरीदा है? ये केजरीवाल रवीश को इंटरव्यू देते हैं और ये रवीश कुमार जिसके चैनल पर तमाम लोग फंडिंग देते हैं, जाहिर तौर पर उसे केजरीवाल से भी फंडिंग वगैरह मिलती होगी मुंह बंद रखने के लिए। और ये बात मैं इसलिए और कर रहा हूं क्योंकि केजरीवाल का जो शीश महल है 45 करोड़ का, उसके बारे में 2 दिन से तमाम खबरें आई जा रही हैं, एक के बाद एक खुलासे हुए जा रहे हैं। लेकिन मजाल है क्या कि सदी के सबसे सच्चे पत्रकार, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सच्चे पत्रकार केजरीवाल के भ्रष्टाचार के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट तक कर सके। इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक राजा रवीश कुमार के चैनल पर केजरीवाल के इस करप्शन, इस भ्रष्टाचार के ऊपर एक वीडियो तो छोड़ो, एक कम्युनिटी पोस्ट तक नहीं है। वो पहलवानों के प्रोटेस्ट के ऊपर दर्जनों वीडियो डाल सकते हैं, वो सत्यपाल के ऊपर कई सारी बातें कर सकते हैं, वो दिल्ली के महाठग के ऊपर बातें कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का सबसे बड़ा महाठग केजरीवाल, उसके ऊपर ये चुप रह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल ने खूब सारा पैसा ठूंस दिया है राजा रवीश कुमार के मुंह में, इसलिए वो केजरीवाल उर्फ अपने पप्पा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन यही रवीश कुमार दूसरों को गोदी मीडिया या दूसरों को अंधभक्त बोलता फिरेगा। लेकिन खुद ये रवीश कुमार क्या केजरीवाल का गोद लिया हुआ गोदी मीडिया नहीं है? आप खुद तय कर सकते हैं। अब ये मुंह बात करने के लिए फंडिंग मिलती होगी, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये शगुफा लॉर्ड रवीश कुमार ने तो छेड़ रखा है। उनके मुताबिक जो कोई मोदी के समर्थन में बोल रहा है, उसे मोदी से पैसा मिला होगा, तो जाहिर तौर पर रवीश बाबू को भी केजरी से पैसा मिला होगा। इसीलिए वो केजरी के भ्रष्टाचार और केजरी के ब्लंडर पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं केजरी की गोदी मीडिया तक हुए। खैर, मैं बात कर रहा था ये जो पहलवानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके ऊपर मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई वीडियो बनाओ, जबकि मैं इस बात के ऊपर ऑलरेडी जनवरी में वीडियो डाल चुका हूं। और उस वीडियो में मैंने डंके की चोट पर बीजेपी का जो एमपी है, जो कि रेसलिंग फेडरेशन का चेयरपर्सन भी है, क्या नाम है, बृजभूषण नाम है, मैंने अपने उस वीडियो में बृजभूषण नाम के इस ठरकी और लुक्खे से नेता को आड़े हाथों लिया था और काफी बढ़िया तरीके से मैंने चीजें एक्सप्लेन भी करी थी कि इस तरह की जो मीटू के जो एग्जांपल्स हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स फेडरेशन में जो लोग बैठ जाते हैं जिनको स्पोर्ट्स का आता पता नहीं है, लेकिन कैसे पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से वो घुस जाते हैं और फिर एथलीट्स कहिए, पहलवान कहिए, स्पेशली फीमेल्स का वो मोलेस्टेशन कहिए, हैरेसमेंट कहिए, ये सब करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि उस वीडियो में मैंने सारी की सारी बातें कह दी हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि लॉर्ड रवीश कुमार आजकल पहलवानों के प्रोटेस्ट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो उन्हें देखने वाले लोग उम्मीद करते हैं कि हर कोई उसी मुद्दे पर वीडियो बनाए। क्यों बनाए भाई साहब? भेड़ चाल में चलने का शौक कई लोगों को होगा, अपन को तो नहीं है। और केजरीवाल को हम आज से नहीं, बहुत टाइम से एक्सपोज करते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट ये कहें कि अगर हमको सबसे पहले किसी ने CHU या पागल बनाया था तो वो केजरीवाल ही था, क्योंकि 2010-2011 की बात है, अन्ना आंदोलन में हम भी कूद पड़े थे, हमने भी टोपी पहन ली थी भैया कि मैं भी अन्ना, जन लोकपाल लाओ, लेकिन इतनी बुरी तरह से काटा था ना इस केजरीवाल ने सबका कि मतलब हम तो ठगे के ठगे रह गए। तो जहां केजरीवाल का जो जन्म हुआ था वो था अन्ना आंदोलन से, जन लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से। ऐसे ही इंदिरा गांधी की सरकार के अगेंस्ट JP आंदोलन चला था 70s के दौर में, उस आंदोलन से निकले थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बिहार के कई दिग्गज नेता। आगे चल के बिहार के CM बन जाते हैं लालू प्रसाद यादव और 950 करोड़ का चारा घोटाला कर देते हैं। वो चारा जो कि आया था पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, वो 950 करोड़ रुपए जो कि जानवरों के हक का था, यानी कि जानवरों को उस
950 करोड़ रुपए से भूसा, पशु आहार होता है वो सब जानवरों के लिए आना था, लेकिन इसने लालू प्रसाद यादव ने वो सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया था। ऐसा ही कुछ यहां पर केजरीवाल ने किया। ये केजरीवाल जो कि बड़ी बड़ी बातें करके आया था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ये चोर हैं, वो चोर है, सब मिले हुए जी, हम कट्टर ईमानदार है जी, हम बड़े सादगीपूर्ण तरीके से रहते हैं जी, हमें कार नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, हमें सैलरी भी नहीं चाहिए, हम तो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, हमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। बड़ी बड़ी इसने बातें करी थी, लेकिन कैसे भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले तेवर दिखा दिया इसने केजरीवाल ने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और दुनिया भर में घूमता रहता है एक बड़ा सा पैंट और झबले जैसी शर्ट पहन करके खुद को बड़ा ही सिंपल और सादगीपूर्ण इंसान दिखाता है, लेकिन सबने गुजरात चुनाव में देख लिया कैसे चार्टर प्लेन में जाया करता था, हवाई जहाज से नीचे बात नहीं करता है। लेकिन ये केजरीवाल खुद को बड़ा सादगीपूर्ण और कट्टर ईमानदार बोलता फिरता है, लेकिन हकीकत में केजरीवाल क्या है आपने सबने देख लिया। 8-8 लाख के कर्टन्स। अब केजरी के डिफेंड में इंजीनियर राघव चड्डा कहिए या आर्किटेक्ट या इंजीनियर वो संजय सिंह, वो अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं कि भैया केजरी के घर की छत गिर रही थी। अबे छत गिर रही थी तो छत क्या 8 लाख के पर्दे पर टिकी हुई थी क्या? अगर छत गिर रही थी या फिर सीलन था, पपड़ी था, पानी रिसता था, तो उसके लिए क्या मतलब 8 लाख के कर्टन्स और वियतनाम से करोड़ों का मार्बल? और अगर छत आपकी चू रही थी या छत खराब हो गई थी तो उसके लिए स्विमिंग पूल, अरे हाँ समझ गया भैया, वो छत से जो पानी टपकता था उसी पानी से पूल भर जाता था केजरी बाबू का। तो आप देखें कैसे लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए केजरीवाल ने जनता का 45 करोड़ रुपए फूंक दिया। जहां लालू जो है वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और केजरीवाल जो कि आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे, इनकम टैक्स में रहे, तो अच्छे से उन्होंने सिस्टम के लूप होल्स ढूंढ लिए कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे चीजों को बाईपास किया जाता है। तो आप समझें कि आंदोलन से उपजे दो नेता एक नंबर के भ्रष्ट निकले हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से ये आंदोलन जीवी गैंग को या आंदोलन करने वालों को, प्रोटेस्ट करने वालों को मैं सीरियसली नहीं लेता, मैं उन्हें कतई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये आंदोलन करते हैं किसी और चीज का नाम लेकर, बट अल्टीमेटली करने ही कुछ और ही लगते हैं। अब जिस दौर में लालू प्रसाद यादव ने जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया था वो दौर तो हमने देखा नहीं। उस दौर के बारे में हमने अपने दादाजी या नाना जी से कुछ बातें कभी सुनी हो तो सुनी हो, अदरवाइज हमें तो उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन हमने अन्ना आंदोलन को अच्छे से देखा। उस आंदोलन में जितने भी लोग जुड़े थे उस समय, केजरीवाल के जितने दोस्त थे, यार थे, साथी थे, सब एक एक करके छोड़ गए केजरीवाल को। और वो प्रशांत भूषण जो पानी पी पी करके मोदी को कोसता रहता है, फाइनली उसने थोड़ी सी स्पाइन दिखाई और केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल का जो कलुआ साथी था, वो मीडिया जर्नलिज्म छोड़ करके जो केजरीवाल के साथ जुड़ गया था, आशुतोष, उसने भी यहां पर केजरीवाल को थोड़े से टोंट तो मार ही दिए। कुमार विश्वास कहें, किरण बेदी कहें, और जितने तमाम लोग थे जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेकर के आते हैं और कैसे खुद करप्शन करते चले जाते हैं केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और जितने भी केजरीवाल के गुर्गे हैं। आप खुद सोचिए, ये केजरीवाल जो कि कोरोना के टाइम पर, जब कोरोना अपने पीक पर था, दिल्ली में हॉस्पिटल्स में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, ये केजरीवाल हर चीज का ब्लेम मोदी पर डाल रहा था कि मोदी ने टैंकर नहीं भेजा, ये नहीं भेजा, वो नहीं भेजा। जबकि यही केजरीवाल पर्दे के पीछे जाकर के 8 लाख के पर्दे मंगा रहा था, ताइवान से महंगे मार्बल्स मंगा रहा था, अपने एक छोटे से 4 कमरे के घर में वो 45 करोड़ का रेनोवेशन करा रहा था। तो आप देखें कि केजरीवाल और उसका जो जर खरीद आपिया जो मीडिया है ना, वो कैसे दुनिया को बेवकूफ बना रहा था। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं और लोग बन भी जाते हैं। पहले लालू कहें या केजरीवाल कहें, आंदोलन से उपजे ये सो कॉल्ड नेता कितने भ्रष्ट और कितने करप्ट हैं आपने सबने देखा। लेकिन इसके बावजूद इनके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको सच्चा इंसान या फिर अच्छे इंसान का टैग लेना है तो सिर्फ आप मोदी को गाली दो, तो ही आप अच्छे माने जाओगे। ये एक नया आजकल ट्रेंड बन चुका है। खैर, अपन उस ट्रेंड में नहीं चलते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस तरह से लालू और ये केजरी का जो एक सिमिलैरिटीज मैंने आपके सामने रखी है, डिवाइडेड बाय जनरेशन एंड यूनाइटेड बाय करप्शन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।